बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रही हैं C++ लैंग्वेज। आज हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल एरे, लेकिन उससे पहले हम 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे के दरमियान जो डिफरेंस है उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। 1 डायमेंशनल एरे को वेक्टर भी कहते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, और लिस्ट भी कहते हैं। याद रखिएगा, 1 डायमेंशनल एरे इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर और लिस्ट। और 2 डायमेंशनल एरे को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं और समटाइम्स टेबल भी कहते हैं। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में 2 डायमेंशनल एरे इज आल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स और टेबल। 1 डायमेंशनल एरे को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं? हम पहले लिखते हैं डाटा टाइप, फिर लिखते हैं एरे का नाम, और फिर एक बड़ी ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट डालकर उसमें एरे का साइज़। इंट डाटा टाइप है, ARR एरे का नाम है, और एक बड़ी ब्रैकेट डाली हुई है, इसमें ये जो 5 है ये इसका साइज़ है। अब 2 डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं? हम पहले डाटा टाइप लिखते हैं, फिर हम एरे का नाम लिखते हैं। एरे का नाम हमने यहाँ पर M लिखा हुआ है, और उसके आगे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स डालते हैं। याद रखिएगा, 1 डायमेंशनल एरे में एक बड़ी ब्रैकेट आती है, और 2 डायमेंशनल एरे में 2 स्क्वायर बड़ी जो 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स आती हैं या बड़ी ब्रैकेट आती हैं। यहीं से इसकी डायमेंशंस का पता चलता है। एक ब्रैकेट है तो ये एक डायमेंशन है, 2 ब्रैकेट है ये 2 डायमेंशंस हैं, 2 डायमेंशन होगी। अब यहाँ पर हम जो है इसकी साइज़ लिख देते हैं। लेट्स से मैंने लिखा यहाँ पर, फ़र्ज़ कर लेते हैं 2, और यहाँ पर लिख दिया 3। तो ये जाहिर करता है, याद रखें, रोज़ को जाहिर करता है, और ये जाहिर करेगा कॉलम्स को। तो ये रोज़ की तादाद है, ये कॉलम्स की। ये आप अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं, इसका नाम जो है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब आप 1 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते हैं रैम के अंदर, ये क्या होता है कि कंसेक्टिव मेमोरी, एरे क्या था, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं रैम के अंदर, और जिसके अंदर सेम टाइप का डाटा स्टोर होता है। तो ये 5 साइज़ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इसको हम क्या देते हैं, पहले एलिमेंट की जो लोकेशन होती है उसे कैसे जाहिर करते हैं, ARR 0, और दूसरे एलिमेंट की लोकेशन को कैसे जाहिर करते हैं, ARR 1, तीसरे एलिमेंट की लोकेशन को कैसे जाहिर करते हैं, ARR 2, चौथे की ARR 3, और पाँचवें की ARR 4। तो इसका जो इंडेक्स है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4। तो 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स है। ये इंडेक्स कहलाते हैं, और एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। और ये जो यहाँ जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं, ये जो 5 है ये इंडेक्स नहीं है, ये इसका साइज़ है। इसी तरह जब आप 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने से मुराद क्या है कि इसकी डाटा टाइप लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं, और इसका यानी 2 बड़ी ब्रैकेट डालकर उसके अंदर उसका साइज़ लिख देते हैं। अब इससे क्या होगा, हमारे पास 2 रोज़ बनेंगी और 3 कॉलम्स बनेंगी, यानी ये 1 3 और ये 2 रोज़। अब इनका एड्रेसेस क्या होंगे, याद रखें, इसका एड्रेस होगा A00, क्योंकि इंडेक्स 0 से, यानी 0 रो और 0 कॉलम। फिर A होगा 01, 0 रो है और पहला कॉलम है। 01 से, इसमें 01 से क्या मुराद है कि 0 रो है, कॉलम 1 है। फिर A से मुराद A02। फिर दूसरा एलिमेंट क्या होगा, A10, A11 और A12। अब 10 से मुराद क्या है कि रो नंबर इसका, वैसे तो इसकी जो रो है ये दूसरी रो है, लेकिन चूँकि रो का और कॉलम का जो इंडेक्स स्टार्ट होगा वो 0 से होगा, तो 1 रो और 0 कॉलम, 1 रो और 1 कॉलम, 1 रो और 2 कॉलम। तो इस तरीके की क्या बन जाएगी, एक
मैट्रिक्स बन जाएगी, एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, रैम के अंदर एक एलोकेशन हो जाएगी मेमोरी की, अगर हम इस तरह की मैट्रिक्स को डिक्लेयर करें। इसी तरह और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसकी। सपोज 2 डायमेंशनल एरे जो कि मैट्रिक्स भी कहलाती है, इसको कैसे हम डिक्लेयर कर रहे हैं इसको देखें, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। इंट m, आगे 2 स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी गई हैं। ये 2 जो है ये इसकी रोज़ का नंबर लिखा हुआ है और 3 जो है ये इसका कॉलम नंबर है। यानी एक ऐसी एरे बनेगी या ऐसी मैट्रिक्स बनेगी जिसमें 2 रोज़ होंगी और 3 कॉलम, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें ये 2 रोज़ हैं और ये 3 कॉलम्स हैं। ये जो हॉरिजेंटल होती हैं ये रोज़ होती हैं लेफ़्ट टू राइट, और ये जो वर्टिकल जो होते हैं अमूदी जो ऊपर से नीचे की तरफ, ये कॉलम्स होते हैं। अब आपने इनकी लोकेशंस को समझना है। अब बेसिकली ये क्या बनी है, ये एक मैट्रिक्स बनी है या एक 2 डायमेंशनल एरे बनी है, खाली एरे कहाँ पर, रैम के अंदर क्रिएट हुई है। इन एलिमेंट्स की लोकेशन को आपने समझना है। अब एरे का नाम क्या है, हमने क्या रखा हुआ है, m रखा हुआ है एरे का नाम। अब देखें ये है 0 कॉलम, ये है 1 कॉलम, ये है 2 कॉलम। याद रखें इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है एरे में, तो इसको कॉलम नंबर 0 कहेंगे, इसको कॉलम नंबर 1 कहेंगे, इसको कॉलम नंबर 2 कहेंगे। ये है 0 रो और ये है रो नंबर 1। अब इस एलिमेंट की लोकेशन क्या बनेगी, इस एलिमेंट की लोकेशन m0 0, ये पहला 0 रोज़ वाला है, दूसरा 0 कॉलम को ज़ाहिर करता है। इस वाले खाने की, इस वाले एलिमेंट की लोकेशन क्या बनेगी, m। अब कौन सी रो है, 0 रो में है ये, और कौन से वाले कॉलम में है ये वाला खाना, 1 का, तो इसकी लोकेशन बनेगी m01। अब ये वाला जो एलिमेंट है या खाना है ये कौन सी रो में है, ये 0 रो में है, तो 0 को पहले, रो को नंबर पहले लिखा जाता है और कॉलम नंबर बाद में। इसी तरह ये क्या बनेगा, m10, ये क्या बनेगा m11, और ये क्या बनेगा m12। इसमें 1 ये रो का नंबर है और ये जो 2 है ये कॉलम का नंबर है। तो इनकी इस लोकेशंस को आपने, ये जो खाने हैं इनकी लोकेशंस को आपने अंडरस्टैंड करना है, यानी ये कौन सी रो में है, लोकेशन से मुराद कौन सी रो में और कौन से कॉलम में है। इसी तरह अब ये एक और मैट्रिक्स हमने डिक्लेयर की है कि 3x2 की मैट्रिक्स है। आमतौर पर हम ये इसमें 3 से मुराद क्या है, ये 3 रोज़ होंगी, 1 2 3, और 2 क्या होंगे, इसमें कॉलम्स होंगे। तो ये कॉलम नंबर 0, ये कॉलम नंबर 1, ये पूरी रो नंबर 0, ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2। याद रखें एरे के अंदर जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से। तो इसका एड्रेस क्या बनेगा, इस वाले खाने का एड्रेस क्या बनेगा, m00 m01, ये m10 m11 m20 m21। अब इसमें ये 2 क्या है, ये रो का नंबर है, 1 क्या है, ये कॉलम का नंबर है। इसमें 1 क्या है, ये रो का नंबर है, 0 क्या है, ये कॉलम का नंबर है। इसी तरह हम एक मैथमेटिक्स में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मुराद क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कि इसमें रोज़, मसलन मैं कहता हूँ 2x3 ऐसे लिखते हैं, यानी 2 रो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज़ होंगी, 3 कॉलम होंगे। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कह रहे हैं, याद रखिएगा मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैट्रिक्स 2 डायमेंशनल एरे को कहते हैं। ठीक है, हम 2 डायमेंशनल एरे भी कह देते हैं और मैट्रिक्स भी, और आमतौर पर टेबल भी कह देते हैं। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3x2। इस तरह इनका ये एक ऑर्डर बनेगा। अब हम एक प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एक प्रोग्राम बनाकर उसे समझ लेते हैं कि एरे के, एक खाली एरे लेंगे 2 डायमेंशनल एरे, फिर उसके अंदर वैल्यूज़ एंटर कराएंगे, फिर उसकी वैल्यूज़ को जस्ट डिस्प्ले कराएंगे। हम आज का हम ये प्रोग्राम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब हम पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस
std int main। सबसे पहले एरे को डिक्लेयर करते हैं, 2 डायमेंशनल एरे। एरे का नाम हम m रख लेते हैं। ये कितने फ़र्ज कर लेते हैं कि ये 2x3 की एरे है। ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं i, एक वेरिएबल ले लेते हैं j, ऐसे। अब इसके और आखिर में यहाँ सेमी कॉलन डाल देते हैं। अब ये 2x3 की एरे हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास रैम के अंदर एक क्रिएट होगी जिसमें 2 रोज़ होंगी, जैसे ये एक रो, ये दूसरी रो, और कितने कॉलम्स होंगे? 3 कॉलम्स होंगे। ठीक हो गया। अब हम एक लूप लगाते हैं फॉर i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1, i प्लस प्लस। फिर एक और नेस्टेड लूप, लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप हो तो उसे नेस्टेड लूप कहेंगे। j इज़ इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2, j प्लस प्लस। और यहाँ पर हम लिख देते हैं सी आउट एंटर वैल्यू, और हम लिख देते हैं सी इन, एरे का नाम यहाँ पर लिखेंगे बड़ी ब्रैकेट में i, और यहाँ लिखेंगे j। ये हमारे पास इनर लूप हो गई और ये आउटर लूप हो गई। तो याद रखें ये आउटर लूप जो है ये रोज़ के लिए इस्तेमाल होती है, और ये जो इनर लूप है ये कॉलम्स के लिए इस्तेमाल होती है। इस लूप को आउटर लूप कहेंगे, और जो अंदर लूप की बॉडी के अंदर वाली लूप होगी इसे इनर लूप कहेंगे। इनर लूप कॉलम्स के लिए इस्तेमाल होती है। तो याद रखें इसमें ये कॉलम नंबर 0 हो गया, ये कॉलम नंबर 1 हो गया, ये कॉलम नंबर 2, इसका रो नंबर 0 और ये रो नंबर 1। तो देखें इसकी रोज़ जो हैं 2 हैं जिसका इंडेक्स 0 से 1 तक, इसीलिए हमने आउटर लूप को 0 से 1 तक चलाया। जितनी रोज़ होंगी उसका इंडेक्स देखा जाएगा। 2 रोज़ हैं तो इसका इंडेक्स 0 से 1 तक है, तो आउटर लूप को 0 से 1 तक चलाना है। अब इनर लूप जो है ये कॉलम्स के लिए होती है। कॉलम्स कितने हैं जी? हमारे पास 3 हैं। उनका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा जी? 0 से 1 से 2, 0 से 1, 1 से 2, 0 से 2 तक। तो अगर कॉलम 3 है तो इसका इंडेक्स 0 से 2 तक जाएगा, इसलिए इस लूप को जो इनर वाली लूप है इसको 0 से 2 तक चलाया है। तो मैंने आपको बताया कि जो आउटर लूप होती है ये रोज़ के लिए इस्तेमाल होती है, और इनर लूप जो है वो कॉलम्स के लिए इस्तेमाल होती है। तो उसके इंडेक्स के हिसाब से हमने इसको चलाया है। अच्छा, अब इस लूप को लिखा क्यों है? इसके लिखने से क्या होगा? कंप्यूटर एक एक करके इस एरे के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर, ये 2 डायमेंशनल एरे बनी है, इसके अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करेगा। सीन की कमांड लिखी हुई है रन टाइम पर। मैं आपको इसके एग्जीक्यूशन समझा देता हूँ। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास? हम यहाँ पर लिख लेते हैं आई की वैल्यू जो है वो 0 है। 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हो तो क्या करता है? बॉडी ऑफ लूप के अंदर जाता है। जे की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 है, लिख लेते हैं जे की वैल्यू 0। 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। इससे क्या होगा? एंटर वैल्यू, ये स्क्रीन पर प्रिंट करेगा एंटर वैल्यू। जब ये एंटर वैल्यू प्रिंट करेगा तो फिर हमने क्या करनी है? एक वैल्यू एंटर करनी है। लेट से मैंने वैल्यू एंटर की 10 लिखकर एंटर करेंगे। सी इन में आएगा, सी इन, ये 10 सी इन में आएगा। सी इन किसे देगा? एम, आई और जे को। सी इन एक कमांड है जो यूज़र से रन टाइम पर वैल्यू गेट करेगी। जैसे हमने वैल्यू, यूज़र ने वैल्यू लिखी है लेट से 10, वो गई सी इन में। सी इन दे रहा है आई जे को। अब आई की वैल्यू क्या है और जे की वैल्यू क्या है, पहले इसको समझते हैं। आई की वैल्यू हमारे पास 0 है और जे की वैल्यू भी 0 है। अब आई की जगह पर अगर हम 0 लिख लें और जे की जगह पर जे की वैल्यू पुट कर दें तो ये बनेगा M00। तो ये
10 वैल्यू जो आई है सी इनमें ये मिलेगी M00। तो इस वाले एलिमेंट का जो एड्रेस है या लोकेशन है वो क्या है M00, तो 10 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद ये इनर लूप है, इनर लूप यहाँ से ये वापस जाएगी, J प्लस प्लस से क्या हो जाएगा, J की वैल्यू हो जाएगी 1। अब यहाँ पर आएगा 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पर आएगा एंटर वैल्यू, तो ये लिखेगा एंटर वैल्यू। अब उसके बाद सी इन पे आएगा, सी इन की कमांड यूज़र से फिर वैल्यू गेट करेगी रन टाइम पर, जब प्रोग्राम को आप रन कर रहे होते हैं, कंपाइल करने के बाद जब रन कर रहे होते हैं। लेट से वैल्यू लिख दी है 7, 7 लिख कर एंटर करेंगे, सीन में आएगा और सी इन देगा M I और J को। अब इसको समझना है M I J से क्या मुराद है। I की वैल्यू क्या है 0 और J की वैल्यू क्या है इस वक्त 1 है, तो ये बनेगा M01। अब M01 किसे कह रहे हैं, इस वाले एलिमेंट को कह रहे हैं। देखें ये 0 रो में और 1 कॉलम, M0 और 1। अब M0 और 1 में क्या जाएगा, ये 7 एंटर होगा। इसके बाद कंप्यूटर यहाँ आएगा, यहाँ से फिर वापस जाएगा, J प्लस प्लस से J की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। फिर यहाँ पर आएगा सी आउट से क्या होगा, यहाँ लिखेगा एंटर वैल्यू। हमने सी इन की कमांड क्या करेगी, रन टाइम पर यूज़र से वैल्यू गेट करेगी। अब हम वैल्यू एंटर कर देते हैं, लेट्स से 5 लिख कर एंटर करेंगे, सी इन में आएगा और सी इन किसे देगा, M I और J को देगा। अब I और J की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू 0 है और J की वैल्यू 2 है, तो ये बनेगा M02। तो ये जो 5 एंटर किया है ये आया सी इन में, सी इन ने दिया M02 को, M02 इसको कह रहे हैं 0 कॉलम और दूसरी रो, तो यहाँ पर आएगा 5। इसके बाद कंप्यूटर यहाँ आएगा, यहाँ से वापस जाएगा, J प्लस प्लस से J की वैल्यू हो जाएगी 3। अब जब यहाँ आएगा J की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, ये वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब ये फॉल्स होगी बॉडी ऑफ लूप को छोड़कर यहाँ आएगा, यहाँ से क्या करेगा, फिर ये आउटर लूप पर वापस जाएगा। I प्लस प्लस से अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 1 हो जाएगी। I की वैल्यू हो गई 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। यहाँ पर आएगा J की वैल्यू क्या है, याद रखिएगा J फिर 0 से स्टार्ट होगा। जब नया आउटर लूप आएगी और ये कंडीशन ट्रू होगी, जब यहाँ आएगा तो फिर J दोबारा 0 से स्टार्ट होगा, इस बात को याद रखना है। अब J की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। इस लाइन से क्या होगा, एंटर वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अब हमने एक वैल्यू एंटर कर दी, लेट से हमने वैल्यू एंटर की 2, जैसे ही वैल्यू एंटर 2 करेंगे वो आएगी सी इन में, सी इन किसको देगा, M I J को। I की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 1 है और J की वैल्यू क्या है 0, तो ये बनेगा M1 और 0। M10 किसको कह रहे हैं, इस वाले एलिमेंट की लोकेशन है M1 और 0। तो ये जो 2 आया है ये आएगा M10 में, 2 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह ये लूप वापस जाएगी, J प्लस प्लस से क्या होगा, J की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर आएगा। क्या होगा, सी आउट से एंटर वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अब हम एक वैल्यू एंटर कर देते हैं, लेट से 4 लिख कर एंटर करेंगे, सी इन में आएगा, सी इन किसको देगा, M। अब I की वैल्यू भी 1 है, J की वैल्यू भी, I भी 1 है, J भी 1 है, M11 में। तो ये जो 4 एंटर किया यूज़र ने ये आएगा सी इन में, सी इन देगा M11 को, M11 इस वाले एलिमेंट की लोकेशन है M11, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। इसके बाद कंप्यूटर यहाँ आएगा, वापस जाएगा, J प्लस प्लस से J की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। यहाँ पर आएगा एंटर वैल्यू। एक वैल्यू हम एंटर करेंगे, लेट से हमने वैल्यू एंटर की 8, जैसे 8 एंटर करेंगे सी इन में आएगा, सी इन देगा M I J को, I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है, ये बनेगा M12। तो M12 इस वाले एलिमेंट की लोकेशन है, ये 1 और ये देखें ये 2।
ये 1 2, तो ये जो 8 है वो सीन में आया, सी इन ने M 1 2 को दिया, यानी यहाँ पर आ गया 8। फिर यहाँ पर आए, यहाँ से वापस गया, j प्लस प्लस से j की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, सॉरी 3 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2 कंडीशन फॉल्स, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी बॉडी ऑफ लूप को छोड़कर यहाँ आएगा, यहाँ से फिर वापस जाएगा, i प्लस प्लस से i की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स होगी इस बॉडी ऑफ लूप को छोड़कर आगे आ जाएगा। तो इस लूप से क्या काम हुआ, इस लूप से ये काम हुआ कि हमने एक एक करके इस एलिमेंट्स को, इस एरे को हमने वैल्यूज़ एंटर की हैं। तो इतने प्रोग्राम में हमने सिर्फ क्या किया है, एरे के अंदर वैल्यूज़ को एंटर किया है। अब हम क्या करते हैं, हम एक इन एरे की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाते हैं। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर और एक और लूप लिखेंगे, फॉर I इज़ इक्वल टू 0 सेमी कॉलन, I इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1 सेमी कॉलन, I प्लस प्लस, फिर फॉर j इज़ इक्वल टू 0 सेमी कॉलन, j इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2 सेमी कॉलन, j प्लस प्लस, और यहाँ पर लिख देते हैं C आउट, और यहाँ पर M I और J, M I और J। अब यहाँ पर इनके दरमियान स्पेस देने के लिए हम ये लिखते हैं क्या, ताकि एक वैल्यू के बाद स्पेस आ जाए। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे C आउट एंड L, नई लाइन पर आने के लिए वैल्यूज़, और आखिर में लिख देंगे रिटर्न 0, और यहाँ पर ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो याद रखना, ये लूप यहाँ से ऐसे चलेगी और ये वाली लूप यहाँ से ऐसे चलेगी। तो ये वाली लूप किस लिए लिखी है कि इस एरे के अंदर जो वैल्यूज़ हैं जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इसके लूप लिखने से 7 आएगा, फिर 10 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा। ये वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। आप इसकी वर्किंग को समझ लेंगे। अभी मैंने ऊपर नेस्टेड लूप समझाया। यहाँ पर देखें सी इन की कमांड नहीं है। ये किस लिए लिखी, ये सिर्फ सी आउट लिखा गया है। ये इसलिए लिखा गया कि एरे के अंदर जो भी वैल्यूज़ थी, ये वाली वैल्यूज़, उन्हें हम एक ख़ास फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले करवा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। आपने इसकी कागज़ पर बार बार इसको लिखकर वर्किंग करनी है। जब तक आप इसकी वर्किंग नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको ये समझ नहीं आएगा। उसके बाद इसे कंप्यूटर पर कोड करना है, सेव करना है, कंपाइल करना है और रन करना है और आउटपुट को चेक करना है। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।